अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राबील हमाद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अमेरिका ने जो लगाई हैं पाकिस्तान के 4 अदारों पर जो पाबंदियां लगाई हैं उस हवाले से बात करेंगे। और इस हवाले से भी बात करेंगे क्या अमेरिका ये सब इमरान खान की रिहाई के बारे में जो हुकूमत कह रही है वो उस वजह से कर रहा है या फिर ये हुकूमत की नाअहली है जिसको वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम उस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ, सबसे अहम खबर जो है वो आपको बताती चलूँ कि अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 जो अदारे हैं उसमें वो पाबंदियाँ लगा दी हैं। और अमेरिका ने पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक जो मिसाइल हैं उन पे पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। और ये कि वो हमारी वजारत ख़ारजा जो कितनी ये हमारी वजारत ख़ारजा की कितनी बड़ी जो है वो नाकामी है कि उन्होंने वहाँ से उठ के पाकिस्तान में आकर वो पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल जो है हथियार असले हैं उन पर पाबंदियाँ लगाई हैं। अमेरिका का कहना है कि उन्होंने इसलिए पाबंदी आयद की है कि जो उनके जो पाकिस्तान के पास जो मिसाइल हैं वो जो हैं वो तवील लॉन्ग मार्च करते हैं और फिर वो दूर तक नुकसान भी पहुंचाएंगे। इस हवाले से उन्होंने कहा कि इसलिए हमने इस पे पाबंदी आयद किया। और हमारी जो हुकूमत है उनका जो वो अलग ही कहना है, वो कुछ अलग ही बता रही है। मैं आपको बताती चलूँ, वो कह रही हैं कि हुकूमत अमेरिका सिर्फ इसलिए पाबंदियाँ हमारे बैलिस्टिक मिसाइल या अदारों पर लगा रही हैं वो सिर्फ इसलिए कि अमेरिका को वो रिहा करवाना चाहते हैं, वो हमें डरा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है नाजरीन, उन्होंने सिर्फ इसलिए पाबंदियाँ लगाई हैं क्योंकि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लीडर जो अक्सर कहते थे कि हमारे जो मिसाइल हैं, जो हमारे पास मिसाइल और हथियार पड़े हुए हैं वो इसराइल तक उसकी मार्च तवील मार्च जो है ना, लॉन्ग मार्च है, वो वहाँ तक उनकी जो है वो रेंज है, वो वहाँ पर तक हम उसको यहाँ पे बैठ के उसको हम तबाह कर सकते हैं। शायद इंडिया डरा हुआ है इसलिए उसने डरते हुए ऐसे जो है वो पाबंदियाँ पाकिस्तान पे लगा दी हैं। लेकिन जो हमारी हुकूमत है वो कह रही है कि जी नहीं, अमेरिका जो इसलिए कर रहा है कि क्योंकि वो चाहता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जो इमरान खान साहब को जो है ना वो रिहा करवा सकेंगे। नाज़रीन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना हमारी वजारत ख़ारजा की जो नाअहली है, नाकामी है कि वो इनको रोक नहीं सके। वो हमारी जो वजारत ख़ारजा वो मजबूत ही नहीं, अगर मजबूत होती तो वो नाज़रीन वो कभी भी ऐसा अपनी जो वो पाबंदियाँ ना लगाते। नाज़रीन, अमेरिका जो है वो दूसरे ममालिक के साथ तो ऐसा नहीं करता, ना ही कभी उसने इंडिया के साथ ऐसा किया है। इंडिया पे तो उसने कभी पाबंदी नहीं लगाई। इंडिया के अलावा भी बहुत सी कंट्रियाँ हैं जिनके पास मिसाइल हैं, जो बल्कि वो इतना लंबा जो है मार्च करते हैं कि उनकी इतनी तवील है कि उसकी कोई हद नहीं है। लेकिन वो पाकिस्तान ही हमेशा उनकी नज़र में क्यों आता है? क्योंकि वो पाकिस्तान फर्स्ट लिस्ट में होता है, इस्लामी कंट्रीज़ में पाकिस्तान फर्स्ट लिस्ट पे होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सॉरी, 2013 में भी जब उन्होंने किया था, 2013 में भी अमेरिका ने ये सब किया था और उन्होंने उस टाइम भी जो पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल असले वगैरह थे उन पर पाबंदियाँ लगाई थी और उन्होंने एक बार फिर ये ऐसे किया। लेकिन हुकूमत तो कुछ और ही कह रही है। हुकूमत को सिर्फ बौखलाहट का शिकार हो चुकी है और हुकूमत को सिर्फ इमरान खान के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कि इमरान खान ने ये सब करना होता या करवाना होता तो वो पहले करवा देते, वो इतनी देर से जो है ना वो कैद ना काट रहे होते, बल्कि वो इससे पहले भी उनको कहते हैं वो कुछ और उन पर पाबंदियाँ या कुछ और उनको दबाव डालते और ख़ुद को आज़ाद करवा लेते। वो अंदर बैठ के जेल में इतनी सख्तियाँ या इतना जो है वो टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर रहे होते। वो अपनी कारकुनों को जो है जो वो नुकसान ना पहुंचा रहे होते, उनके कारकुन इतनी मेहनत ना कर रहे होते उनको बचाने के लिए। ये सब एक बातें हैं सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो नाअहल हो चुकी है। वो पाकिस्तान की जो किसी भी अदारे को वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकती ठीक से, वो बस अपनी ही ज़ात के लिए लड़ रही हैं और अपनी ही कुर्सी को बचाने की कोशिश कर रही हैं, ना कि वो ये चाहती हैं कि पाकिस्तान की जो है वो साख को बरकरार रखा जाए और उनके अदारों को बचाया जाए। वो सिर्फ और सिर्फ इनको इमरान खान नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि हुकूमत को जो है ना वो इन सब चीज़ों से हट के अपने मुल्क की तरफ ध्यान देना चाहिए। इमरान खान के पर कब तवज्जो देनी चाहिए? उनको तो ज़्यादा मुल्क को बचाने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जब तक इमरान खान रहे थे कि किसी भी मुल्क की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की या उनके अदारों पर पाबंदियाँ लगाने की कोशिश करते। अगर ऐसा कुछ भी था भी तो इमरान खान उनको जो है ना वो सेफ़ तरीके से हल जो मसाइल थे वो हल कर लेते थे। लेकिन अब की जो हुकूमत है वो बिल्कुल नाअहल हो चुकी है और यहाँ के वज़रा हैं वो तो बिल्कुल नाअहल हो चुके हैं। और आपको इसके साथ ही आपको बताते चलें, वज़ीर ख़ारजा जो है इसहाक़ डार वो तो बिल्कुल खामोशी साध कर बैठे हुए हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वो उनके पास इतने शायद इख्तियारात ही नहीं है कि वो इस मामले को हल कर सकें। उनको सिर्फ ये नज़र आता है कि इमरान खान अंदर बैठे हैं, वो सब करवा रहे हैं। अगर इमरान खान ये सब करवाना होता तो बहुत पहले वो करवा चुके होते। अमेरिका तो बस पाकिस्तान को नुकसान ही पहुँचाना चाहता है। अमेरिका क्या दुनिया में जितने भी पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल असला जो है ना उनको ख़त्म कर दिया जाए या वो किसी तरीके से जो है ना वो इनको कम कर दें। लेकिन वो उनसे हो नहीं रहा।
اور آ جا کر وہ عمران خان پر بات آ جاتی ہے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کو وہ بچائیں۔ ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں، حکومت کے تو امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، وہ ان کے ساتھ اچھی طریقے سے چل رہے تھے، وہ تو ان کے بغیر کوئی کام ہی نہیں کرتے تھے، پھر ایک دم سے ان کی اسٹریٹجی کیسے چینج ہو گئی، وہ کیسے عمران خان کو بچانا چاہیں گے، یہ کیا ہو گیا، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ان کی جو خواہش ہے وہ کوئی عمران خان کی حکومت، ان کی پہلے جب ہوا تھا، جب ان کی حکومت کے ساتھ دوستی تھی امریکہ کی، تو انہوں نے ان کے ساتھ مل کے ہی عمران خان کی حکومت کو گرایا ہے۔ اب یہی حکومت وہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو بچانے کے لیے جو ہے نا امریکہ جو وہ یہ سارے کام کر رہا ہے، لیکن ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جب عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی تو پھر ان کو بالکل آزاد چھوڑ دیا گیا تھا امریکہ کو، انہوں نے ملک پر ظلم جبر تشدد کیا، وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ کافی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ آج یہی وہ ان کے جو قاضی ہیں، جو ان کی سرکار ہیں، جو ان کے مالک ہیں، وہ آج وہی لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خیر پاکستان اپنے آپ کی اپنی امیج کو برقرار رکھنا بہت اچھی طرح جانتا ہے، اور یہاں پہ کچھ ایسی بھی لوگ ہیں جو پاکستان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ حکومت اس کی طرف دھیان نہیں دے رہی، لیکن پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ کافی حد تک کر رہے ہیں کو اس کو پروٹیکٹ کر سکے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان رابیل حماد کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔